चीन के शंघाई एयर शो का आज आखिरी दिन है और 12 नवंबर से जारी इस शो में पहली बार रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 भेजे हैं। 5 दिनों के एयर शो में चीन ने अपने दोनों 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और J-35 की नुमाइश की। दुनिया में अभी चीन और रूस के अलावा सिर्फ अमेरिका यानी 3 ही देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। क्या होते हैं 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और भारत के हवाई बेड़े में ये कब शामिल होंगे, इस रिपोर्ट से समझिए। आसमान के ये जंगबाज वो मारक लड़ाकू विमान है जो आवाज से भी तेज रफ्तार में दुश्मन पर धावा बोलते हैं। ये 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। लड़ाकू विमानों की ये जनरेशन क्या है, इन्हें बनाने और रखने का रसूख किन किन देशों को हासिल है, आपको सब कुछ बताएंगे। अभी आप चीन के जुहाई एयर शो से आई ये तस्वीर देखिए। जहां पहली बार रूस का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान Su-57 पहुंचा। तो हवाई ताकत की इस नुमाइश में चीन ने पहली बार 5वीं पीढ़ी के अपने दूसरे फाइटर जेट J-35 की झलक दिखाई। जिसे अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के दूसरे फाइटर जेट F-35 की नकल माना जाता है। दुनिया में अभी सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में कामयाबी मिली है। वो देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। वैसे अच्छी खबर ये कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारतीय वायुसेना के पास भी 5वीं पीढ़ी के अपने फाइटर जेट होंगे। आखिर ये चीज क्या है जिन्हें बनाने में अब तक सिर्फ 3 ही देश सफल हुए हैं? उसे समझने से पहले जरा रूस यूक्रेन युद्ध का ये मंजर देखिए, जिसमें रूस की तरफ से Su-57 के इस्तेमाल और यूक्रेन की ओर से उसे मार गिराने के दावे सामने आ चुके हैं। रूस ने यूक्रेन की जंग में Su-57 की तैनाती का दावा किया है, लेकिन सिर्फ एयर डिफेंस पेट्रोलिंग और अपनी हवाई पट्टी से हमले करने में। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने कम से कम एक Su-57 को मार गिराया है, जबकि दूसरे को ड्रोन अटैक में नुकसान पहुंचाया है। हालांकि दोनों दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। चीन ने 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान भले बना लिए हैं, लेकिन उसके ये दोनों हथियार अभी शोपीस ही बने हुए हैं। F-35 को बनाने में अमेरिका समेत उसके 9 सहयोगी देशों का योगदान है। ऐसे में इन सभी देशों के पास ये लड़ाकू विमान है। वहीं अगर जंग में इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसी साल 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमले में इसका इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने पहली बार F-35 का इस्तेमाल 30 अप्रैल 2019 को इराक में ISIS पर हमले में किया था। अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले में भी अमेरिकी सेना की तरफ से इस फाइटर जेट के इस्तेमाल की बात कही जाती है। मई 2018 में इजराइल ने सबसे पहले F-35 का उपयोग सीरिया में ईरानी सुरक्षा बलों के खिलाफ किया था।
इसी साल 20 जुलाई को भी इजराइल ने ही यमन में हूती पर हमले के लिए इस ताकतवर लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था। अमेरिका, चीन और रूस के बेड़े में मौजूद 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ताकत का लेखा जोखा जानने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि फाइटर जेट की ये पीढ़ी है क्या। बिजनेस इनसाइडर के अनुसार सिर्फ स्टिल्थ क्षमताओं जैसी सुविधाओं वाले विमान जो अपने आफ्टर बर्नर को शामिल किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकते हैं, वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर कहलाते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि रेडार और बाकी किसी माध्यम से आप इनको नहीं पकड़ सकते। इनके ऊपर जो रेडार रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है और जिस तरह अब्जॉर्बिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग नहीं, और जिस तरह की इनकी ज्योमेट्री होती है उससे उनके रेडार सिग्नेचर्स नहीं कैप्चर किए जा सकते। और दूसरी खास बात ये होती है कि इनके जो सिग्नेचर्स होते हैं, थर्मल सिग्नेचर्स, उनको भी नहीं आप पकड़ सकते। कुल मिलाकर मौजूदा दौर में ये लड़ाकू विमान सबसे आधुनिक और ताकतवर है। अब बात अगर इनकी ताकत की करें तो 5वीं पीढ़ी का सबसे पहला लड़ाकू विमान अमेरिका ने बनाया। वो था F-22 रैप्टर, जिसने पहली उड़ान 1997 में भरी। अमेरिका के पास ऐसे 195 विमान हैं। इसका अधिकतम वजन 38,000 किलोग्राम है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार करीब 2,800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस पीढ़ी का अमेरिका का सबसे नया विमान F-35 है। इसने पहली उड़ान 2006 में भरी। अमेरिका के पास 3 वेरिएंट वाले इन विमानों की तादाद 500 है। इसका अधिकतम वजन 31,800 किलोग्राम है। 1 इंजन वाले इस विमान की स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रूस के Su-57 ने पहली बार 2010 में उड़ान भरी। उसके पास ऐसे करीब 40 विमान हैं। इसका अधिकतम वजन 35,000 किलोग्राम है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ने 5वीं पीढ़ी का पहला फाइटर जेट J-20 बनाया, जिसने पहली बार 2011 में उड़ान भरी। चीन के पास ऐसे 300 विमान हैं। इसका अधिकतम वजन 37,000 किलोग्राम है। 2 इंजन वाले इस फाइटर प्लेन की स्पीड करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन ने इस पीढ़ी का दूसरा विमान J-35 भी बना लिया है। इसने पहली उड़ान 2021 में भरी। इसका अधिकतम वजन 28,000 किलोग्राम है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान नहीं है? तो इसका जवाब फिलहाल नहीं। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिक भी 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी विमान बनाने में जुटे हैं। इस फाइटर का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA है। इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भारत का ये लड़ाकू विमान 10 साल में तैयार हो जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अभी बनने की, हम उसको बनाने की प्रयास में हैं और उसके लिए प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है 2028 में, और 2035 तक हमारा अपना इंडिजिनस जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका मास प्रोडक्शन शुरू होने की योजना बनी है। अब ये योजना जो है, अगर हम ये कर लेते हैं तो अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इस कामयाबी को हासिल करते ही भारत भी अमेरिका, रूस और चीन के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। लेकिन इस बीच अमेरिका और चीन में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की चर्चा भी शुरू है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।